मैं कहानी से करूंगा। ये कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। A boy and a girl, एक लड़का और लड़की, friends, they were friends together in one class. वो एक क्लास में थे, एक मित्र थे, एक साथ दोस्त। याद है आप? ऑल आउट। All out. They were in one class, एक क्लास में थे, एक and classmates. क्लास में थे, साथ में पढ़ते थे। The girl had a liking for the boy, लड़की जो थी, उसको लड़का पसंद था, साथ में जो थे उसको वो पसंद था। and over a period of time, the girl told the boy, I like you, and I'd like to be married to you. और कुछ समय हुआ और लड़की जो है लड़के से बोला कि देखो, मुझे आप पसंद हो और मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग एक दूसरे से शादी कर लें। So the boy said, I have someone else in mind. और लड़के ने बोला, अरे ऐसे कैसे, हम तो सिर्फ दोस्त थे, शादी के लिए तो मैंने किसी और को तय कर रखा है। Since that day, the girl started talking about this other girl. और उस दिन से ये लड़की एक और दूसरी लड़की के I बारे में, mean, the boy mentioned that he's interested तो in. ये जो लड़की जो थी वो अब जिस लड़की पे लड़का का मन था उसके बारे में बात करने लगी। And she started telling that, okay, this girl has this kami, this ghati, and she is not the right person for you, and so on and so forth. और ये लड़की बोलने लगी दूसरी लड़की के बारे में कि अरे वो लड़की बेकार है तुम्हारे लिए, उसको कुछ नहीं पता, उसमें ये कमियां घटियां हैं, तुम क्या कर रहे हो। Then the girl asked for the photograph of this particular girl, whom the boy liked. और फिर जिससे ये क्लासमेट जो थे, उस लड़की ने जिस लड़की से लड़का पसंद करता था, लड़के से पूछा उस लड़की का फोटो दिखाने के लिए। And she took the photograph and kept it for 3 months without returning. और वो फोटो लिया और उसको छिपा कर अपने पास रख लिया। What was happening in the heart of the girl? उस लड़की के दिल में क्या था? Was it jealousy? Envy. ईर्ष्या। Today we're going to talk about envy. आज सुबह हम लोग ईर्ष्या का जो पाप है उसकी घातकता के बारे में हम बातचीत करेंगे। Growing up years, we had a Oneida TV. और जब हम लोग बचपन में इलाहाबाद में जो थे, हमारे पास बहुत बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट ओनिडा टीवी होता था। बहुत बड़ा black and white. I mean, that's all that was allowed. Today our children have phones, mind you. Our parents were so strict, they would not even buy, even if they were able to afford it, TV नहीं खरीद सकते थे. Oneida TV had an advertising tagline. It says, neighbors envy, owners pride. हमारे माता पिता जो थे वो करीब करीब तालिबानी थे। जब टीवी और मूवी के बारे में बातचीत करें तो उस समय, आजकल के बच्चों के पास जब देखो फोन रहता है, सब रहता है, हमारे समय पर कुछ भी नहीं था। तो बड़े मुश्किल से हमने ओनिडा टीवी लिया और उसमें का उस समय पर जो एडवर्टीजमेंट चलता था उसका जो टैगलाइन ये था कि जो उसको जिसका है मालिक जो है वो उस पर घमंड करता है, परंतु जिसके पास वो नहीं है वो ईर्ष्या के भाव से जल जाता है या भस्म हो जाता है। Why? If an owner has an Oneida TV, why would the neighbor be envious? तो सवाल ये है कि अगर ओनिडा टीवी जो है मालिक के पास, अगर एक बंदे के पास ओनिडा टीवी है तो वो उस पर घमंड क्यों करता है, परंतु उसका पड़ोसी जिसके पास ओनिडा टीवी नहीं है वो ईर्ष्या के भाव में क्यों आ जाता है? Huh? Comparison. Envy is the sin of comparison. और अगर हमको अगर बड़ा परिभाषित करना हो ईर्ष्या को तो बड़े आराम से कर सकते हैं। वो ये है कि तुलना के पाप को, जब हम एक दूसरे के साथ अपनी तुलना दूसरे के साथ करते हैं, उस पाप को हम लोग ईर्ष्या कह सकते हैं। What are the modern generators? In those days, Oneida TV generated a lot of envy. What are the modern generators of envy? Any idea? उस समय ओनिडा टीवी ने उस पर टैगलाइन निकाला और बड़ा एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा एक क्रिएटिव एड था। हाँ? आज
हाँ या दैट No, वाज I'm talking about what are the modern generators of अच्छा envy. अब वॉच Oh, social media is the biggest generator of envy in this world, time and age. WhatsApp तो छोड़ दो, वो तो बच्चों वाला है. Instagram देखो. आज की तारीख में क्या हो रहा है कि आज के तारीख में पहले ऑन-एयर टीवी थी या आप कह सकते हो मकान होता था जिससे कि लोगों के जिसके मकान हो जिसके पास ना हो वो ईर्ष्या के भाव से जल जाता था, परंतु आज के तारीख में हम देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा ईर्ष्या को उत्पन्न करने वाला अगर एक यंत्र अगर हो तो वो सोशल मीडिया है। A research done by University of Michigan found out more the people used Facebook, less satisfied they were there in their lives. किन्होंने इस पर पढ़ाई लिखाई करी, एक सर्वे विश्लेषण किया, वो ये पता कि उन्होंने लोगों को जोड़ा और उसमें से उन्होंने जब ये उनका जो उसका परिणाम निकला तो इस प्रकार निकला कि जो लोग फेसबुक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो अपने जीवनों में एक तरीके से बहुत ही असंतुष्ट हैं, वो नाखुश लोग हैं। University of Michigan is not a gospel church organization; it is a secular body. Right? और Secular institution. जिन्होंने ये सर्वे किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन जो है, जैसे हमको सब पता है, वो एक मसीह संस्थान नहीं है। And they used words like Facebook users who used a lot of Facebook witnessed rampant nature of envy. This is by University of Michigan. और मिशिगन जब लोगों ने जब इसका सर्वे किया उसके बाद उन्होंने बोला कि जो इस फेसबुक इस्तेमाल करते हैं उनके जीवन में ईर्ष्या का भाव का बहुत बड़ा प्रचलन है। Now that's the problem with envy. और अगर आप ईर्ष्या का पाप को देखें तो ये इसका सबसे बड़ी दिक्कत यही है That you keep comparing. आप क्या करते हैं, आप हमेशा अपने आप को या अपने आप से दूसरों की तुलना करने लगते हैं। And as you compare, as you keep comparing, और जैसे ही आप एक तुलना के भाव में शुरू हो जाते हैं it's consuming your soul. It's a soul consuming sickness. तो आप जब तुलना करना शुरू करते हैं ना प्रिय जीजों, आप रुक नहीं सकते हैं। एक बार आपने तुलना करी, आप वो तुलना करते जाएंगे और वो आपके जीवन को, आपके दिल को अंदर से खा जाएगा। कल तो मैंने अपने बारे में काफी इलिस्ट्रेशन दिया, आज हिम्मत नहीं है इलिस्ट्रेशन देने की। This is that difficult a sin to talk about and to publicly put out. और कल मैंने घमंड पे घमंड करके बहुत सारे उदाहरण दे दिए, मगर आज का जो पाप हो ऐसा पाप है जो मैं आराम से उसके बारे में अपने जीवन से उदाहरण नहीं दे सकता हूं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अपने आप को ईर्ष्यालु कहना। तो मैं किसी और के जीवनों से उदाहरण So I'm going to make guinea pigs of you guys today. Envy is a soul consuming sickness. It desires for self the success of other has and seeks the failure of others so that we would feel something better in our hearts. और अगर इसकी परिभाषा को मैं आपको बोलूं तो ईर्ष्या जो है प्रिय अजीजों एक ऐसी बीमारी है, आत्मा की ऐसी बीमारी है जो कि हमें अंदर से खोखला कर देती है। अब इसका तत्व क्या है, कुछ इस प्रकार है, ये दूसरों की सफलताओं जो हैं उनको अपने जीवन में चाहता है और उसी चाहने में ही वो दूसरों की असफलता फिर चाहने लगता है। It is dangerous want of what you see glorious in others. You wanting the glory that the other guy has for yourself. आप दूसरों की जो महिमा जो है, जो उनके पास है, वो आप किसी भी तरीके से, किसी भी हद तक जाकर आप उसको छीनना चाहते हैं। Where is the origin of envy coming from? It comes from this heart of Satan. और एनवी का या ईर्ष्या का भाव अगर आपने पहली बार वचन कहा हमें बताता है, आप शैतान लूसीफर के मन में उसको देख पाते He हैं। wanted God's glory for himself. वो परमेश्वर की महिमा चाहता था अपने जीवन में, And that's exactly what he did with Eve. और उसी भाव को ईव को जब उसने प्रलोभित किया, वही चीज उसके जीवन में डाली। He tugs at the heart which was content in the Lord, saying that there is something more. Now you need to have a little more. ये शैतान जाता है और एक ऐसे मन को जो परमेश्वर में संतुष्ट था, उस मन को वो कुरेदता है और कहता है, अरे तुम्हें परमेश्वर से भी ज्यादा कुछ चाहिए, ये परमेश्वर में तुम संतुष्ट मत हो, तुम बहुत बड़े कामों के लिए बने हो। Yes, pride is the beginning, but envy is the operation. जैसे हमने कल देखा,
जो घमंड जो है शुरुआत है, आधार है, परंतु घमंड से क्या उत्पन्न हो रहा है? अब क्या उत्पन्न हो रहा है? ईर्ष्या उत्पन्न हो रहा है। And as envy, as you see, as you read chapter 3, a good paradise created by God for Adam and Eve is turned into a hell because of envy. और हम देखते हैं कि घमंड से उत्पन्न हुए ईर्ष्या के कारण, वो तुलनात्मक भाव के कारण, हम देखते हैं एक बहुत ही सुंदर सा बगीचा जो परमेश्वर ने बनाया था, एक कायनात बनाई थी, उसको उन्होंने भस्म कर दिया, खत्म कर दिया। So if you turn with me, and I want you to turn with me, you have your Bibles with you? क्या आपके पास अपने बाइबल्स हैं? Phones nahi, Bibles. Yeah? Okay. Proverbs 14:30. आप मेरे साथ नीति वचन उसका 14वीं अध्याय, Proverbs 14 verse 30. नीति वचन 14वीं अध्याय उसकी 13वीं आयत। Now what does the writer here say? 30 30. 30वीं आयत। Three zero. Yeah. Okay, that's using jealousy there. Envy makes the bones rot. यहां हिंदी में लिखा है शांत मन तन का जीवन है, ठीक है। उसका लिखा परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। This sickness is such that it gives you no returns at all from the word go. ये एक ऐसी बीमारी है, अगर आपको लग गई तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला You है। know, pride will give you some kind of a high somewhere. और अगर आप घमंडी हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से अच्छा कहीं ना कहीं लगने लगता है। The sin of anger also gives you a high, you know, this domination, this, you know, it gives you some kind of something to draw out. क्रोध से भी आपको मानसिक रूप में कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा लगता है कि देखिए मैंने अपना वर्चस्व कायम कर दिया है लोगों के ऊपर, ऐसे आपको लगने लगता है। But this is that kind of a sin where it is all pain and no gain. परंतु ये जो एक ऐसा पाप है प्रिय अजीजों, जिसमें मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता, सिर्फ हानि होती है। If you have irsha, you are going through a time of sadahat, you know, a decay, rotting. It's not just one time, it's rotting. It keeps rotting over again. और अगर आपके मन में ईर्ष्या का पाप है और आपके मन में ईर्ष्या है प्रिय अजीजों, तो इस बात को याद रखिए कि आप अपने आप को सड़ा रहे हैं, आपकी आत्मा सड़ रही है, आपका मन सड़ रहा है, आप सड़ रहे हैं। So therefore, that is why I would say this is a soul-consuming sickness. Envy is a soul-consuming sickness. इसलिए मैंने इसको जब परिभाषित किया तो मैंने कहा कि ईर्ष्या जो है वो आत्मा को भस्म करने वाला या आत्मा को खत्म करने वाला एक बीमारी है। Okay, any questions here? Did you get what I said? Yeah? When you have envy, when you propagate envy in your heart, when you place envy in your heart, when you start, and how, I mean, see, the point is, you will not know this as envy. You understand what I'm trying to say? You will only start comparing, plain comparisons, just small comparisons. जब जैसे हम इन पापों को सीख रहे हैं, एक बात आप याद रखिएगा, हम इन पापों को इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि इसकी घातकता सबसे ज्यादा इसमें है कि ये हमें दिखती नहीं है, समझ में नहीं आती, इसको परिभाषित करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो और सबसे ज्यादा मुश्किल है ईर्ष्या का पाप, क्योंकि ये कब हमारे जीवन में उत्पन्न होता है, कब हम इसको दिखाते हैं, दर्शाते हैं, ये हमें भी नहीं समझ में आता। एक छोटी सी तुलना, एक छोटा सा ईर्ष्या का भाव तुलना में हमको लगता भी नहीं कि उसमें कोई गलत बात है। Okay, give me an example of a tulna that you would do. एक उदाहरण दीजिए कि हम अपने जीवन में तुलना कैसे करते हैं। जैसे कि मैं तुलना करता हूं कि भाई जल्दी, पता नहीं एक महीने में इतना पतला कैसे हो गया, मैं क्यों नहीं हुआ हूं। मोबाइल का यार, सब कुछ जाके मोबाइल पे अटकता है। कुछ और अच्छा बताओ। ओहो, जैकेट। We compare kids, you see? No, that comparison, even relationship. So वो तो बड़े see, I liked what Neha and Reena have pointed out. See, these comparisons are so innocuous. They don't feel a comparison. जब
हम लोग जो तुलना के दो उदाहरण हमारे सामने आए हैं, एक है कि हम अपने बच्चों को रखते हैं और बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं, या हम अपने संबंधों में पति पत्नियों की तुलना दूसरे से करते हैं कि मेरा पति देखो भाई खत्म आदमी है, या मेरा बच्चा दूसरे बच्चे से कितना बेहतर है। हम लोग इन चीजों को अपने जीवन में तुलनात्मक रूप में देखते हैं। एनुअल डे होता है माउंट कार्मल में एंड दे हैव अवार्ड्स फॉर हाई अचीवर, और हर साल एनुअल डे के हाई अचीवर में एबिगेल एंड नेथन हाई अचीवर, सुपर अचीवर्स, एंड हमारा बच्चा कहीं दिखता भी नहीं है। इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ भी यही होता है। So these are small comparisons which we think are small, but they can fester and become soul consuming. And इसका जो आप बच्चों वाला बात है relationship, you will take it out on others. That's what happens. ये जो तुलना जो होती है हम थोड़े छोटे चीजों से करते हैं, मगर ये तुलना जो है जैसे हमने पहले बोला, ये आप जब एक बार शुरू करते हैं ना, इसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। ये हर जीवन के हर क्षेत्र में वो पारित हो जाता है, लागू हो जाता है और हर चीज में करने लगते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ईर्ष्या का जो पाप है वो हमारी आत्मा को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, खोखला कर देता है। So we are now going to talk about, okay, we have identified envy is a soul consuming sickness. We are going to talk about what are the components of envy? What components do you have in the sin of envy? और हमने जैसे अभी हमने परिभाषा को सीखा, परिभाषा बताइए क्या है? ईर्ष्या की परिभाषा क्या है? आत्मा को खा जाता है। बिल्कुल सरल शब्द में आत्मा को खा जाता है। We are going to talk about components of envy. अब हम लोग देखेंगे कि ईर्ष्या में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ईर्ष्या को अगर आप थोड़ा और परिभाषित करें तो उसको हम कैसे किन चीजों में सीख सकते हैं। Deep discontent is the first component of envy. जो पहली चीज वो ये है कि हमारे जीवन में एक असीम असंतुष्टि है। In the garden, chapter 3, verses 6, the woman saw the tree was good for food, and that was delight for eyes, and the tree was to be desired to make one wise. She took the fruit, ate, and she gave it to her husband. Envy survives in the world of discontentment. प्रिय चीजों, ईर्ष्या जो है वो एक ऐसे जगह में, हमारे मन के ऐसे क्षेत्र में उत्पन्न होता है जहां पर हम लोग असंतुष्ट रहते हैं, और असंतुष्टि जो है वो छोटी नहीं होती, वो परस्पर होती है, बढ़ती जाती है। The woman saw the fruit. और हम लोग देखते हैं कि जब पहला पाप जो है वहां पर स्त्री ने उस फल को देखा। Now in the garden there was no blanket ban on not to eat any fruit. You understand? You could eat of the fruit of all the other trees. There was one tree that they had to refrain from, but she saw that fruit. और जैसे परमेश्वर ने कहा कि तुम सब कुछ खा सकते हो, तुम सिर्फ इस वृक्ष के फल को नहीं खा सकते, परंतु स्त्री क्या करती है, बाकी फलों को छोड़ती, कहते हैं नहीं अब ये मना हुआ है तो पहला मैं यही करूंगी, मुझे ये चाहिए। See, Bible doesn't teach us to kill all desires, live an ascetic life somewhere in Himalayas. That's not what Bible teaches. Bible talks about enjoying life, but Bible talks about enjoying life with contentment. वचन जो है ये हमें कभी नहीं बोलता कि हम लोग सब बेच बाच के साधु बनकर हिमालय में रह लें। हमको वचन सिखाता है कि हमें यहाँ संसार में लोगों के बीच में जीवन का आनंद लेते हुए जीना है, परंतु सब कुछ कैसे? संतुष्टि में, संतुष्ट होकर हमें जीना है। So I got a S23 as a gift. S23 मोबाइल फोन, अब जितना मोबाइल फोन की बात हो रही तो इसका भी कर लेते हैं। S23 as a gift. किसी ने मुझे S23 मोबाइल, सैमसंग का मोबाइल गिफ्ट दिया। तब तक मैं S20 FE से काम चला रहा था, थोड़ा अपग्रेड मिला मुझे। तो उससे पहले मेरे पास FE था, अब S23 हो गया। And this time when I saw Joe's phone, S24 Ultra, तो अब मैंने जो का फोन देखा S24 अल्ट्रा जो है, you know what I did? मैंने तुरंत क्या किया? क्या किया बोलो? हाँ? मैं Amazon में गया और मैंने चेक किया कि S24 अल्ट्रा प्राइस कितना है। अब वो S24 अल्ट्रा इज वेरी एक्सपेंसिव, सो देन आई चेक S24
ये उस देखिए बहुत छोटी सी बात है, मेरे पास एक ऐसा फोन है जो कि अपने में बहुत अच्छा एक फोन है और वो जितना फोन से जो चाहिए वो सब कर सकता है। परंतु जैसे ही मैंने S24 अल्ट्रा देखा, मैंने वो उस बात को वहां पे छोड़ा नहीं। मैं गया अमेजॉन चेक किया, मैंने देखा कितने का अल्ट्रा, तो बहुत महंगा है। तो मैंने देखा कि उसके बाद S24 कितना है। इस प्रकार हमारे जीवन में एक बार जैसे तुलना शुरू हुई तो मैं अपने आप को वहां पर रोक नहीं पाया। So the discontentment in our heart, ये दिल मांगे मोर वाली टेंडेंसी causes soul consuming sickness of envy. ये जो असंतुष्टि, जो गहन असंतुष्टि जो है हमारे दिल में प्रिय अजीजों, वो ऐसी है कि वो हमारी आत्मा को खोखला कर देती है, नष्ट कर देती है। You see, at any given point of time, there will be a sense of disparity. Some people may have some things extra. We may not have cars like them. We may not have houses like them. That's the reality. But for what God has given us, are we ready to be content in that and enjoy God in the provisions that He has given us? देखिए सच्चाई बिल्कुल ये है कि हम जिस समाज में रहते हैं, समूह में रहते हैं, कलीसियाओं में रहते हैं, वहां पर ऐसा नहीं कि सबके पास एक जैसी सारी चीजें हों। कुछ लोगों के पास बेहतर गाड़ियां होंगी, कुछ लोगों के पास बेहतर घर होंगे, परंतु हमें मसीह जीवन में संतुष्टि के भाव में संतुष्ट होकर रहने के लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया है, चुना है। Contentment comes from who you value most, and there's only one person, that's God. If you value God, that's when you're content. If you don't value Him, you're not content with your skin. I know young people who want to be little more goras. Do you know them? They don't like their skin color. हम लोग इस बात को वचन कहता है कि अगर आपको संतुष्टि प्राप्त करनी है, उसका एकमात्र तरीका है वो ये कि आप परमेश्वर में जब तक संतुष्ट नहीं होंगे, आप अपनी जीवन में हर चीज में असंतुष्ट होंगे, गहन असंतुष्टि होगी। जैसे मैं कुछ को जानता हूं जो कहते हैं कि मैं थोड़ा गोरा होता, वो अपने आप से खुश हैं, वो असंतुष्ट हैं। And that is what Instagram does. It gives you filters, right? Right? और उसको बेहतर करने के लिए उसको करने इंस्टाग्राम आ गया। चलिए कोई बात नहीं, आप थोड़े से भूरे रंग के हैं तो हम उसको गोरा कर देते हैं, त्वचा को बदल देंगे। ऐसे 50 फिल्टर हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते So हैं। what is the world feeding you with? Discontentment. What is God wanting you to do? Be content in Him, not in your skin. We will always carry a blemished body and a blemished skin. But we have a God who is without blemish. प्रिय अजीजों, इस बात को याद रखिए, संसार जो है और संसार की हर एक चीज, मैं बोलना चाहता हूं, हर एक चीज हमें असंतुष्टि के तरफ धकेलती है। सिर्फ परमेश्वर है जो हमें संतुष्ट करता है, संतुष्टि की राह में चलाने की हमें कोशिश करता है, अपने तरफ लेके आता है, जिससे कि हम संतुष्ट हैं। इस संसार में रहते हुए हमारे त्वचा हमारे हिसाब से नहीं होगा, या हम जैसे चाहते हैं वैसे, हमारे शरीर जिस प्रकार हम चाहते हैं, जिस प्रकार संसार दिखाती है कि यह सिद्ध शरीर है, ऐसा शरीर हम शायद ना प्राप्त कर पाए। परंतु परमेश्वर आपको मसीह जीवन में संतुष्टि के राह में बुलाना चाहता है, संतुष्टि की ओर बुलाना चाहता है। So component number 1, deep discontentment. Component 2, resentment. पहली चीज जो ईर्ष्या में आती है वो क्या है? असीम असंतुष्टि या गहन असंतुष्टि। और दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो है कि हम लोग क्रोध या हम रिसेंटमेंट, द्वेष, उसका कोई बेटर वर्ड है या इजी वर्ड? चलिए, चलो by the time Abhishek खोजोफाइज the word, let's turn to 1 Samuel 18 verses 6 and 7. 1 Samuel 18, 6 and 7. पहला शमूएल उसकी 16वीं अध्याय और 6 और 7वीं आयत, सॉरी 18वीं अध्याय, 18, 6 and 7. पहला शमूएल 18वीं अध्याय 6 और 7वीं आयत। Yeah, read. As they were coming home when David returned from striking down the Philistine, the woman came out of all
tambourines with songs of joy Huh. and with musical instruments. Huh. And the women sang to one another as they celebrated. Huh. Saul has struck down his thousands, and David has his 10,000s. Okay. मतलब classic example, right? I mean, who बहुत- wouldn't like when you're talking about kings? Yeah, एक minute, coming there. Who wouldn't like क्या कहते हैं? Some applause, right? ऐसा कौन है हम में से, ऐसा कोई है जो कि थोड़ा सा लोग उसकी तारीफ कर दें या तालियां बजा दें? हम में से ऐसा कौन है जो ये पसंद नहीं करता है? अच्छा, उसी वक्त अगर किसी ने कह दिया आप उससे बेहतर हो, और तारीफ के साथ साथ अगर आप ये बात किसी ने बोल दिया कि आप उससे बेहतर हो, तब तो दिल गार्डन गार्डन हो जाए. अरे ऐसा नहीं है। नहीं, रिस्पॉन्स आएगा. ओके ओके. बट अगर किसी ने कंपेयर कर दिया आपको किसी और के साथ, बोला कि वो बेहतर है, तब तो फिर आप समझो कि क्या कहर टूटेगी. तो इसलिए लेट्स रीड वर्स 8 and 9. And Saul was very angry, and this saying displeased him. He said, "They have ascribed to David 10,000s, and to me they have ascribed thousands. And what more can he have but the kingdom?" And Saul eyed David from that day on. Saul eyed David from that day on. Resentment, anger. That's what envy looks like. उस दिन से शाऊल दाऊद के ताक में लगा रहा. Hunt him down. वो उसको बस मार डालना चाहता था. I can't deal with that popularity. David's popularity. मैंने जो दिया उसको, मैंने उसको एक अवसर बना के दिया और वो मुझसे बड़ा हो गया, मुझसे ज्यादा प्रसिद्ध हो गया. ये मैं कभी होने नहीं दूंगा, मैं उसको मार डालूंगा. David did nothing to King Saul. यहां पर दाऊद जो है वो राजा के लिए, राजा साउल के लिए काम कर रहा है, उसके लिए जाके लड़ाई लड़ रहा है. मगर अब देखिए यहां पर होता क्या है. मैं when I came to Delhi NCR for the first time in Dwarka, जब मैं द्वारका पहुंचा पहली बार, we started our ministry. हमने यहां पर अपनी सेवकाई शुरू करी. See, this doesn't only happen with King Saul and David. This also happens between ministers of God's word, right? और Pastors and preachers. यहाँ पर राजाओं के बीच में या लोगों के बीच में ही ईर्ष्या की भाव या ये जो रिसेंटमेंट जो है, ये सिर्फ वहीं नहीं होता, वहाँ सीमित नहीं होता. लोग जो सेवकाई करते हैं, जो लोग कलीसियाएं लगा को शुरुआत करते हैं या कलीसिया सेवकाई में हैं, उनके दिनों में भी, उनके बीच में भी होता है. There was this guy, my age, my contemporary. और मेरे साथ का एक व्यक्ति था. He lives 65 kilometers away from Dwarka. वो यहाँ से 65 किलोमीटर दूर यहाँ से रहता था. Another city of another sub city in Delhi NCR. दिल्ली एनसीआर का एक और क्षेत्र में वो रहते थे. And the moment I came to Dwarka, जैसे मैं द्वारका पहुंचा, he started talking about me as someone who has come from outside, who doesn't know much about scriptures, has studied in a very little known seminary, doesn't have proper accreditation. You know, why is he here? He kept talking about it. I have nothing to do with him. I'm not even going to reach sorry, I'm not going to name the place. I'm not Yeah. going to reach that place either. we know. Yeah. But he became so uncomfortable with another presence that he had a resentment, and that resentment has not sorted out even today. ये जो व्यक्ति जो हैं, ये यहाँ से बहुत दूर है, उनको द्वारका से कोई लेना देना है नहीं. मैं यहाँ पहुँचा और कई सूत्रों से ये पता चला कि वो कतई नाखुश हैं मेरे यहाँ आने से. वो कहने लगे कि ये कौन है, ये तो यहाँ दिल्ली को जानते तक नहीं है, दिल्ली के हैं भी नहीं, जहाँ ये पढ़े हैं वो भी बड़ी छोटी सी जगह है, इनको वचन का उतना ज्ञान है नहीं, यहाँ पर क्या करने आए, इनसे ये यहाँ पर है क्यों. देखिए, मैं आकर द्वारका आया तो मैंने उनको और उनकी सेवकाई को ना मैंने पूछा, ना मैं वहाँ पर गया, ना उनसे कोई बातचीत करी, मगर फिर भी उनका जो दिल है वो रोष से या वो क्रोध से भरा हुआ देख सका. So you eye someone with a sense of resentment. आप किसी को एक उस रोष के भाव से देखने लगते हैं. Now the third component, malice. तो पहला क्या था?
ईर्ष्या का पहला भाव क्या है जो हम देखते हैं कि वो गहन असंतुष्टि है। दूसरा क्या देखते हैं हम लोग? रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट की हिंदी हम बहुत अच्छी नहीं समझ में आई। अजीत? नहीं, रिजेंटमेंट ताक में लगा। अरे अफसर साहब, कोई बढ़िया वर्ड नहीं है? नहीं, रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट मतलब एक प्रकार का विद्वेष उस व्यक्ति के। ओके, विल गो विद रिसेंटमेंट। सो बेसिकली ये ना क्रोध है, ना ये रोष है, क्योंकि क्रोध और वो अलग एक शब्द होता है। ये होता है कि बिना उस व्यक्ति से हमें कोई लेना देना नहीं है, फिर भी शक्ल पसंद नहीं है उसकी। शक्ल देख के मेरा मूड खराब हो जाता है। तो वो एक जो भाव है वो एनवी या ईर्ष्या का दूसरा तरीके से वो हमारे जीवन में दिखता है। अच्छा, ऐसे अगर हम जाएंगे तो हमारा आज खत्म नहीं होगा। तीसरा कंपोनेंट है, थर्ड कंपोनेंट इज मैलिस। और तीसरी चीज को हम लोग यहां पर जो देखते हैं, व्हाट इज मैलिस? तो मैलिस क्या है? Malice is suppressed hatred that plots and takes pleasure in someone's downfall. और ये एक ऐसी चीज है जहां पर जो दूसरा व्यक्ति अगर गड्ढे में गिरता है तो आपको सबसे ज्यादा मजा आता है। Yeah. आपको मजा आया कभी ऐसे किसी के साथ? Yeah, between best friends. So envy makes a dream, envisions a ruin of someone else when that happens to them. और ये एक ऐसा एक द्वेष आप कह सकते हैं जहां पर, द्वेषी कहते हैं इसको, जहां पर आप इसको दबाए रखते हैं, मगर जैसी दूसरे व्यक्ति की थोड़ी असफलता होती है या उसको थोड़ा सा भी कहीं खराब लगता है या कुछ होता है, आपको बड़ा मजा आता है। Any story from the Bible that you remember where this happened? Cain and Abel, but the Cain and Abel was more of hatred. Malice, Joseph and his brothers. You know, I mean, Joseph never knew that they had hatred. They were plotting anything against him. तो यूसुफ जो है वो हम कह सकते हैं कि वो द्वेष का शिकार हो गया। क्यों द्वेष? किनके अंदर द्वेष था? उनके भाइयों के अंदर द्वेष था। और यूसुफ जो है द्वेष का शिकार इस प्रकार हुआ कि उसको पता ही नहीं था कि उसके भाई उसकी जान लेने की ताक में लगे हुए हैं। देखिए, ताक और वो वापस यहां पे आता, द्वेष का जो भाव है। And now, fourth component is craving. और चौथा जो है वो हम उसको कह सकते हैं लालसा, एक बहुत बड़ी लालसा। Inordinate desire leads to craving. जब आप एक किसी चीज की ऐसी इच्छा करते हैं जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा है, तो उसको आप कह सकते हैं लालसा की तरफ वो बढ़ जाता है। A desire for more from this world. जब आप इस संसार से बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा रखते हैं या चीजों से बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा रखते हैं। Now the fifth component is hiddenness. और पांचवा इसका जो भाग है, ईर्ष्या का भाग है, वो छिपा रहना होता है। Tim Keller makes this as the first point when he talks about envy. जब टिम केलर एनवी के बारे में, ईर्ष्या के बारे में टिप्पणी कर रहे होते हैं तो वो इस बिंदु को पहले रखते हैं। Because nobody wants to be found out with the sin of envy. टिम केलर कहता है कि ये कोई भी नहीं चाहता कि कोई किसी को ईर्ष्या के पाप में पकड़ा Because जाए, it looks that petty. क्योंकि ईर्ष्या का जो पाप है वो बहुत ही मतलब छोटा है। मतलब उसको कोई चाहता नहीं कि हमें कोई बोल दे कि हम ईर्ष्यालु हैं। We do not want to, even when confronted, we will not want to admit that we have a problem with envy. तो हम लोग, अगर हमसे कोई बोले भी कि आपके अंदर ईर्ष्या का भाव है, तो हम सब मान लेंगे। हम कह लेंगे हम गुस्से, हमको क्रोध का दिक्कत है, ये है, हम घमंडी हैं, मगर आप ये कभी या हम कभी ये नहीं मानेंगे कि हमारे अंदर ईर्ष्या है। Would you turn with me to Psalm 73 verses 21? 73 भजन को देखिएगा, उसमें उसकी 21वीं आयत को देखिए। 21. 73, 73, उसकी 21 You know verse. the background of 73, right? Yeah. What is 73? What's 73 dealing with? It's the comparison with the He's comparing himself rich. with the prosperous. And now then he says, when my soul was embittered, when I was pricked in my heart,
Now that's the point. Embittering of your soul. It's hiddenness. It's within your heart. मेरा मन तो कड़वा हो गया था। कहने का मतलब ये छिपा हुआ है, आपके मन को काबू में ले लेता है। Now that's something which I want you to notice and observe in your life. Or probably it's a good way to ask one of friends whom you have confidence in to, help you understand if you are dealing with the sin of envy. ये मैं बोल तो रहा हूं कि आप जाइए और अपने सबसे बड़े अच्छे दोस्त हैं उनसे आप पूछिए कि क्या आप में ईर्ष्या का भाव है। मुझे पता है कि हम में से कोई करेगा नहीं, मगर फिर भी कोशिश करिए, देखिए कि आपके लोग, आपके जो सबसे करीबी हैं, जो आपको सही राह पर दिखा सकते हैं, वो आपको क्या बताएंगे। Okay, now we did components of envy. We're going to do symptoms of envy. अब ये हमारे जीवन में प्रत्यक्ष कैसे होता है। First is comparison that we already mentioned. और पहला जो है हमने देखा कि पहला लक्षण जो है वो हम तुलना करते हैं। Because you find yourself envious when you compare yourself with, say, your sibling. You could be envious of your spouse. Is that a possibility? जब आप कंपैरिजन करते हैं, जब पहला जो लक्षण जो है वो तुलना है। तुलना जो है ऐसा नहीं कि आप घर वालों से बाहर कोई बहुत बड़ा आदमी उससे तुलना कर रहे हैं। तुलना जो है परिवार में ही शुरुआत होती है उसकी। आप पहले जब आप बड़े हो रहे होंगे तो आप अपने भाइयों बहनों से अपनी तुलना करते हैं। फिर आप जब शादीशुदा हो जाते हैं तो जिससे आपकी शादी हुई उनसे आप तुलना करने लगते हैं। I had illustrations, but I'm not going to go there. In the story of Saul and David, that's exactly what is happening. First step, making comparisons. और साउल और दाऊद की कहानी जो हमने अभी देखी उसमें यही हो रहा है। साउल जो है वो तुलना कर रहा है अपनी दाऊद के साथ। And the moment you make comparisons, there is what sets in next is dejection and depression. और जैसे आप तुलना करते हैं, तुलना करने के बाद एक बात याद रखिएगा, कभी आप अपने आप को, आपका मन जो है अच्छा नहीं रहता है। आप उसके बाद निराशा के भाव में ही चले जाते हैं। Saul was a depressed person. और हम देखते हैं शाऊल जो है वो निराश एक व्यक्ति था। And he had to call David to play music to. वो इतना निराशा की तरफ खिंच चुका था कि दाऊद को बुलाया कि तुम मेरे लिए गाना बजाओ जिससे कि मेरा मन खुदा बहल जाए। And once you are dejected and depressed, you are then desiring a harm or a downfall of that person. और जब आप आपके अंदर निराशा हो जाती है, आप वापस द्वेष के भाव में पहुंच जाते हो, जहां पर आप हर चीज को करने की कोशिश करते हो जिससे कि जो दूसरा व्यक्ति है जिससे आपने तुलना करी वो अपने जीवन में गिर जाए, उसके जीवन में असफलताएं हो जाए, जिससे कि आपको थोड़ा सा आनंद मिल जाए। And fourth is the condition where you slip into irrationality. और चौथा जो सबसे बुरी बात वो ये है कि आप ऐसी बेतुकी बातों में और चीजों में आप अपने आप को लगा लेते हैं ईर्ष्या के कारण। Now note Psalm 73 verse 2. What does Asaph saying there? यहां पर आसाफ जो है दूसरी आयत में क्या कहता है? मेरा That's something which you need to underline in your text. 2. 73वां भजन उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा है? Yes, go ahead. But as for me, my feet had almost stumbled. My steps had nearly slipped. Yes, please note that. My feet had almost stumbled and my steps had all nearly slipped. That's the condition. When you stumble and fall out of envy, you are landing yourself into irrationality. जब आप ईर्ष्या के भाव में इतना अपने आप को आप बेकाबू हो जाते हैं कि आप बेतुकी बातें करने लगते, बेतुकी चीजें होने लगती हैं, आप फिसलने लगते हैं। Look at verse 3. Psalm 73 verse 3. 73वां भजन उसकी तीसरी आयत को देखिए। For I was envious of the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. When I saw, I was envious. And as I got envious, I made comparisons. I was dejected. I desired harm. And I became irrational. और यहां पर देखते हैं उसी चीज को, वही तरीका मैंने देखा, तुलना करी, बुरा लगा, उसके बाद मैं उस द्वेष के भाव में मैं हर चीजों को सोचने लगा, उनकी गिरावट या वो गिर जाएं उसके बारे में सोचने लगा। Envy also causes this ambition to compete, a motivation to compete. That's the second symptom of envy. एक और चीज जो हम लक्षण के रूप में देखते हैं कि आप दूसरे के साथ compete,
Pratispardha. प्रतिस्पर्धा, हाँ, प्रतिस्पर्धा के भाव में आ जाते हैं। In Ecclesiastes 4:4, the writer says, "Then I saw that all the toil and the skill in work comes from a man's envy of his neighbor." सभापदेशक चौथी अध्याय उसकी चौथी आयत में लिखा है, तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं। Imagine that. You know, your motivation to compete comes from where? आपके प्रतिस्पर्धा की जो भाव है वो आता कहां से है? You see, it comes from that envy, comes from that comparison. आप जहां पे अपने आप को तुलना करने लगते हैं या आपके दिल में ईर्ष्या उत्पन्न होते ही आप जो है दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा के भाव में आ जाते हैं, उनसे प्रतिस्पर्धा करने लगते It's a हैं। good question to ask. Why do I want to earn more? Why do I want to plan a better vacation more? Why do I need that stuff more? You know, whatever. We can ask these questions to understand where is it coming from in our heart. कई बार ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको अगर अगली कोई नई चीज़ उठानी है या कोई किसी चीज़ की आप इच्छा रख रहे हैं, वो किस कारणवश आप चाहते हैं, ये सवाल अपने आप से पूछना, पारिवारिक रूप से में पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Now, the third symptom is criticizing and complaining. और तीसरा जो लक्षण जो है वो ये है कि हम लोगों की निंदा करने लगते हैं, आलोचना करने लगते हैं। Always cribbing, आप हमेशा हम एक आलोचक बन के रहते हैं, constant bickering, you know. आप हमेशा बुड़बुड़ाने वाले बन जाते हैं। Why am I born in this environment? और वो सवाल है, अरे मैं कहाँ पैदा हो गया, Why am I struggling? मेरे जीवन में इतने संघर्ष क्यों हैं, I was born a certain way, now look at my life. अरे मैं बड़े नवाब होके मैं पैदा हुआ था, अब देखो मुझे मैं क्या हालात में हूँ। Fourth symptom is the sense of entitlement. और चौथा जो लक्षण जो है कि मेरा इसके ऊपर अधिकार है, Oh, I should have these things. मेरा इसके ऊपर अधिकार है, ये मुझे चाहिए I ये am चीजें, good at it. मैं योग्य हूं इन सब चीजों को प्राप्त करने के। A sense of entitlement is a symptom of envy. जब आप अपने आप को चीजों पर कि ये चीजें मुझे चाहिए, इसका मैं अधिकारी हूं, मैं इसके योग्य हूं, वो ईर्ष्या का भाव आपके अंदर उत्पन्न She होता है। saw the fruit. आप देखिए हव्वा ने क्या किया, हव्वा ने वो फल को देखा, She loved the fruit. उसने उस इच्छा उसके अंदर जागी, And what did she do? उसने क्या किया, She took the fruit. वहां पर अंग्रेजी में लिखा है उसने उसको लिया और खा लिया। Now, fifth symptom of envy is ingratitude. I'm rushing a bit because we are just very short on time. Ingratitude. और एक और जो लक्षण जो वो ये है कि हम लोग धन्यवादी लोग नहीं हैं। Envy is evident in our lack of gratitude. और ईर्ष्या जो है वो आपके अंदर आपको ऐसा बनाती है कि आप चीजों के लिए धन्यवाद देना छोड़ देते There's हैं, more of complaining than of आप gratitude. चीजों के आलोचक बन जाते हैं, आप बुड़बुड़ाने ज्यादा लगते हैं, आप धन्यवादी नहीं रहते हैं। We are complaining about, we are thinking more of what we don't have in comparison to the neighbor than being grateful for what we have already. जो हमारे पास है उसको हम भूल जाते हैं, उसका धन्यवाद नहीं देते हैं, परंतु जो हमारे पास नहीं है और हमारे पड़ोसी के पास है उसके बारे में ही हम सिर्फ सोचने लगते हैं। The sixth symptom is hatred. और उसके बाद जो एक और लक्षण जो उत्पन्न होता है वो है घृणा। Envy cultivates hatred, and that we see in the story of Cain and Abel. और हाबिल और काइन के कहानी में हम यही देखते हैं कि क्रोध से क्या उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होता है, ईर्ष्या से क्रोध उत्पन्न होता है, और उसके बाद हमको कहानी पता Why है। did the religious leaders kill Jesus? प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर आप सोचिए तो वहां के उस समय के जो लोगों ने जो कि धर्म के जो अगुवे थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्यों मार डाला? Clearly the case of envy. वहां पर सिर्फ ईर्ष्या का भाव था। Because envy celebrates at the fall of someone. इस बात को याद रखिए कि ईर्ष्या जो है वो दूसरों की सफलताओं में आपको सबसे ज्यादा खुश करता है। The seventh symptom is draining on your soul. It drains your soul. और उसके बाद सातवां जो लक्षण है वो कि वो आपकी आत्मा को खत्म कर देता है। You see, the moment Saul fell in envy, आप देखिए शाऊल जो
जब उसके मन में घृणा उत्पन्न हुई, it is a spiral down for him. तो वो वहां से वो ऊपर नहीं उभर पाया, वो सिर्फ नीचा ही गिरता चला गया। After that point, you do not see Saul, King Saul, joyful. आप उस क्षण के बाद आप शाऊल राजा को आनंदित होते हुए नहीं देखते हैं कहीं पे भी। And as someone said, envy is a vacuum cleaner which sucks out all joy from your किसी ने बोला है कि एनवी जो है, आप ईर्ष्या जो है एक वैक्यूम क्लीनर के रूप में देख सकते हैं कि वो आपके जीवन की हर खुशी को वो खा जाएगा। That's what envy does to your heart. प्रिय जी, ईर्ष्या जो है ये आपके जीवन में ये उत्पन्न करता है। So what do we do with this sin if we have the problem of अगर envy? हमारे मनों में ईर्ष्या का इतना बड़ा भाव है और इतना बड़ा पाप है तो हम क्या करें? We combat envy with the biblical view of contentment. हम लोग ईर्ष्या का सिर्फ एक ही तरीका है लड़ने का, वो है कि हम मसीह रास्ते से, मसीह तरीका संतुष्टि का उसको सीख पाएं। Paul says in Philippians, and I want you to turn there, in Philippians 4 verses 11 to 13. फिलिपियों 4 उसकी 11वीं आयत में आप मेरे साथ इसको देखें। He says, not that I'm speaking of being in need, वो कहता है कि यहाँ नहीं कि मैं अपनी घटी से कारण के कहता हूं, for I have learned in every situation to be content. क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में मैं हूं उस समय मैं संतुष्ट I रहूं। know how to be brought low. मैं जानता हूं कि मैं नीचा कैसे कर अपने आप को ले आऊं, I know how to abound और बढ़ना भी मैं जानता हूं। in any and every circumstance. हर एक बात और हर सब दशाओं में I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. For I can do all things through him who strengthens me. How many times have you read this verse? I can do all things. आपने में से कितने लोग ने ये आयत को पढ़ा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु के सामर्थ्य से? आपने पढ़ा है? सब कुछ कर सकता हूं. What is Paul talking about? What is he doing? What can he do? Come on, guys. Stop Simple. it. Stop envy. Huh? Exactly. So he's talking about contentment. I can be content. That is what he's hinting at. जब यहां पर लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये सब कुछ शब्द का क्या मतलब है? इसका यह मतलब है, पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा मैं क्या हो सकता हूं? संतुष्ट हो सकता हूं। इसलिए रात को यहाँ पे भालू और चीता निकलते हैं, एंड डोंट कोट दिस वर्स एंड गो देयर, बिकॉज यू विल बिकम अ डिनर फॉर देम. So please remember, Paul is talking about I can do all things in Christ Jesus. That is, I can face what is lowest point of my life, the highest point of my life, being in Christ Jesus. He's saying I'm able to face all. वो कहता है प्रभु यीशु मसीह के कारण मैं कुछ भी मेरे जीवन के, चाहे वो सबसे बुरी हालात हों, अच्छे हालात हों, दशाएं चाहे जो भी हों, मैं प्रभु यीशु मसीह के का जो सामर्थ्य जो मेरे अंदर है उस कारण मैं ये सब कुछ कर सकता हूं या मैं संतुष्ट रह सकता हूं। So there are three things that bring that we need to think about when it comes to contentment. 3 चीजें हैं जो हम लोग को सोचनी है जब हम लोग ईर्ष्या के बारे में सोचते हैं। Paul says the main crux of book of Philippians is all about Christ sacrificing himself. और फिलिपियों का जो अगर तत्व अगर मुझसे पूछिए तो वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक बलिदान के रूप में हमें दे देते The हैं। secret to contentment is not gaining more, but what? Giving more. आप ईर्ष्या का जो अगर एक तरीका है उसको अगर आप दबाना चाहते हैं तो आप कभी भी ईर्ष्या को कैसे नहीं हरा सकते हैं कि जो चीज आपको चाहिए आप उसको सिर्फ लेते रहेंगे तो आपके अंदर ईर्ष्या बढ़ती जाएगी। आपको एक बलिदान का भाव आपके दिल में आपको जगाना है। No, I want you to observe this. Bible doesn't say आप content रहो, जो भी आपके पास है संतुष्ट हो जाओ. Bible does not say that. वचन जो है वो Don't इतने maintain status quo. वचन जो है वो इतने में नहीं सीमित होता, इतना नहीं कहता, सिर्फ इतना ही नहीं कहता कि जो कुछ भी तुम्हें दिया गया है उसमें तुम संतुष्ट हो, इतने में वचन नहीं रुकता है। वचन ये भी नहीं कहता कि और बटोरो. There is one principle in which the Bible operates. Give sacrificially. वचन कहता है जितना तुम्हें दिया गया है उसमें से तुम देना सीखो, बलिदान रूपक दो, जब तक तुम्हें चुभे ना तब तक तुम दो,
तो वो उस देने के भाव को से ही तुम्हारे जीवन का जो ईर्ष्या की भाव है वो ठीक हो सकता Now I है। want you to read Philippians 4 verses 18 and 19. फिलिपियों 4 उसकी 18वीं 19वीं आयत को हम लोग He पढ़ेंगे। says, I have received full payment and more, and I am well supplied, having received from Epaphroditus the gift you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable, pleasing to God. And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. So Paul says, you've sent me a gift, some money, and that is a sacrifice on your part. वहां पर पौलुस कहता है कि तुम्हारी कमी घटी से तुमने मुझे एक कुछ पैसे भेजे हैं, वो एक बलिदान के रूप में है, बलिदान पूर्वक है, और वो एक सुहावनी खुशबूदार एक बलिदान के रूप में वो So what is देखता the है। secret of contentment? तो अगर Biblically? आप ईर्ष्या के भाव को दबाना खत्म करना चाहते हैं, Sacrificially. तो वो है जब आप बलिदान पूर्वक परमेश्वर के लोगों को चीजें देते हैं। Now, second, scope of contentment. दूसरी चीज हम देखते हैं, What is the scope of this contentment? तो ये जो अब संतुष्टि जो हमें बोली जा रही है कि हमें हमारे जीवन में लागू होना चाहिए, वो कितना है, कितना उसकी पहुंच कहां तक है। He says, I've been brought low. वो कहता है कि मुझे दीन Verse किया 12 गया and, है, 12 and 13. I've been brought low. I know how to abound. मुझे दीन किया गया है, मगर मैं बढ़ना भी जानता हूं। You know, so in verse 13, in the context of contentment, he's talking about whether it is the situation of the lowest ebb or the highest order, I am content in Christ Jesus. In him, I have equilibrium. और यहाँ पर वो ये नहीं कहता कि इतने छोटे से जगह, चाहे वो मेरे जीवन की सबसे निचली स्थान हो या मेरे जीवन का सबसे ऊपरी स्थान हो, मैं हर चीज में प्रभु यीशु मसीह में मैं संतुष्ट In हूं। whatever my circumstances be, Jesus is my sense of contentment. चाहे जो भी मेरी परिस्थिति हो, चाहे वो नीचा बुरा हाल हो या बड़े अच्छे परिस्थिति हो, प्रभु यीशु मसीह मेरा संतुष्टि है। Third, expression of contentment. तीसरी चीज को हम देखते हैं कि ये हमारे जीवन में हम इसको प्रत्यक्ष कैसे करते हैं। When you look at the book of Philippians, आप जब फिलिपियों किताब देखते हैं, Paul is saying, rejoice in the Lord. वहां पर पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हो। You know, we rejoice in the blessings. हम Did लोग you notice क्या that? करते हैं, हम मसीह लोगों के क्या गलती करते हैं, हम मसीह के दिए हुए आशीषों में आनंदित होते हैं। I still remember back in Allahabad, one of our aunties, and it was a very genuine testimony, but I just loved the aspect. She got a telephone connection, and that Sunday she stood up all tears, giving thanks. God, you have given me a telephone connection. See, we rejoice in blessings, but Paul rejoices not in blessings, but in Christ. हमने गलती क्या कर दी है कि हमने परमेश्वर की से आई हुई आशीषों पे आनंदित होने का एक स्वभाव बना लिया है, परंतु हम परमेश्वर में आनंदित नहीं होते हैं। उसमें आनंदित होने के लिए पौलुस हमें बुलाता है। See, he calls you to see who Christ is. वो यहाँ पर लोगों को बुलाता है कि तुम देखो प्रभु यीशु मसीह कौन है। Paul writes this from a Roman jail to a people who are outside, who are not jailed. और यहाँ पर वो रोमी कारागृह से लिख रहा है जो लोगों को जो जेल में नहीं है। And he is full of gratitude towards the Lord for him, for their lives. और यहाँ पर वो परमेश्वर का धन्यवादी है उनके जीवन के लिए। And he says, rejoice in the Lord. और वो उनको कहता है कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होना Not है। on the blessings that you have. तुम्हारे जीवन में जो आशीषें हैं उनमें तुम्हें आनंदित नहीं होना है। So if you want to stop the decay of your heart because of envy, प्रिय अजीजों, अगर आप अपने जीवन में ईर्ष्या के कारण हुए आत्मा और दिल की सड़ाहट रोकना चाहते हैं, there is one way to it. सिर्फ उसका एकमात्र तरीका है। Know the Lord. प्रिय अजीजों, परमेश्वर को जाने। And if you don't know the Lord, अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, I'm sure you are still going to use your Instagram filters. प्रिय अजीजों, मैं आपको ये बात तय कर सकता हूं कि आप यहां से भी वापस जाकर इंस्टाग्राम में अपने फिल्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। Some of the heights at which envy operates in our life is that this very portion that Paul has used to talk about the contentment in Christ, we have picked up verses like, I can do all things through Christ, and my God shall supply all my needs, to keep running for the stuff that we want Exactly. in this world, and use these verses As the our placeholders for these.
Okay, guys, workshop time. We'll meet. Naveen will help us.